हाँ ठीक। ये आ अंजलि जी, गई बहन जी, मैडम आ गई। अंजलि बहन जी, जी जी। अंजलि आपसे बड़े बहन जी ये तो रजनी जी कुछ ज्वाइन की प्रश्न हैं। पूछना चाहती है। अभी कुछ क्लास रजनी जी। बोलिए। रिकॉर्डिंग। अंजलि मैम एक बात बताओ, जो ये टीम इसके जो जूम के जो अभी रिकॉर्डिंग करे वो कहाँ पे सेव होती है? आपके डॉक्यूमेंट्स में जूम का फोल्डर बन जाता है। डॉक्यूमेंट फोल्डर अच्छा, होता है अपने इसका, उसमें। मैं चेक करती है कि वो एक वीडियो तो मिल गई मुझे, दूसरी वीडियो का पार्ट वो मिल नहीं रहा है। लेकिन ये गुरुजी भेजेंगे ना, बिकॉज ये मेरे कंप्यूटर में अभी सेव हो रहा है। तो मैं अपने मैं वो वीडियो इसका गुरुजी को इसका भेजती हूँ। आ गया समझ में? वाला अच्छा है। ग्रुप में भेज दूंगा मदन मोहन जी। जितनी ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने की है ना, और तो गुरुजी हमारे श्री ये बालाजी ज्योतिष काशी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है। ये गुरुजी पुस्तक भेजिए, ये वाला। हाँ, ये पुस्तक भी भेजूंगा, सभी के पास पीडीएफ बनाऊंगा, जो मेन मेन योग है ना उनकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपके पास। या फिर ये अगर पॉसिबल होगा तो पुस्तक भी भेजो मुझे। हाँ, मैंने भेज रखी होगी आपके पास। ये अलग है ना, ये पुरानी नहीं, लग। अलग नहीं, ये भेज भेज रखी मैंने। ओके। अपने। जैसे कि हम्म, चौथे भाव से वाहन का भी विचार किया जाता है, ठीक है। हाँ। जीवन में आपको साधारण वाहन की उपलब्ध रहेगा या उच्च वाहन मिलेगा। जैसे आपको कार वगैरह उच्च वाहन हो गया ना, कार की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के प्रश्न का संबंध आपके पास बहुत जातक लेके आएंगे। तो आप वाहन के लिए चौथे भाव से विचार करना। वाहन योग के संबंध में हमने कुंडली में दो ग्रह विशेष कारक होते हैं, दो वस्तुएं, जैसे कि एक तो हम शुक्र, एक चौथे भाव का स्वामी। ठीक है, वाहन कारक कौन है? शुक्र है। वाहन स्थान कौन है? कुंडली का चौथा भाव। ठीक है, आया समझ में? जी गुरुदेव। जी, आपको ये समझाऊं जैसे कि उच्च वाहन प्राप्ति से मैं बताऊं या योग भी बताऊं साथ में? दोनों ही बता दीजिए गुरुदेव। दोनों बता दूं? ये ठीक है, मैं कुछ ही पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा ये पॉइंट हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, परंतु मैं पूछती है पीडीएफ बना के और आप डाल देना और आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि चौथे भाव का स्वामी बलि हो तो वाहन सुख होगा आपको, ठीक है, पहला पॉइंट। ये पीडीएफ में बना के भेज दूंगा आपके पास, सभी के पास ना, कल उपलब्ध हो जाएगी ये आपको। अंजलि जी के, रजनी जी के पास या अंजलि जी के पास भेज दूंगा, ये पीडीएफ बना देंगे लैपटॉप से और फिर आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आप भेज देना गुरुदेव, मैं बना दूंगा इसका पीडीएफ। हाँ, फिर हमारा चौथे भाव में जो स्वामी ये आपका बलि हो तो आपको वाहन सुख होगा। बहन जी आपके, अंजलि जी आप आइए पहले, आपके चौथे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र है। शुक्र आपका अच्छा है, 12वें भाव में बैठा है। नहीं, वो तो शुक्र उसी भाव में बैठा है लग्न में। चौथे भाव में बैठा है लग्न कुंडली में। अच्छा, चौथे भाव में बैठा तो आपका मान है, ये शुभ है, बलि है, क्योंकि सवगरी है। यस। ये यहाँ पर आपको वाहन सुख हो गया ना, सूत्र घट गया, पहला यस सूत्र यस। ही घट गया। हाँ, ये बात सही है। फिर हमारा दूसरा सूत्र आ गया, चौथा भाव अच्छे अंशों से युक्त हो, मतलब अच्छे अंश हो, और जातक को वाहन प्राप्ति होती है। जैसे चौथे भाव के जो अंश है ना ये बहुत अच्छे हो मुझे जैसे तो आपको 25 वाहन प्राप्त होगा। 25 साल में वाहन प्राप्ति होगी। 25 साल में, 25 भी नहीं, कितने साल में, 28 साल में। चतुर्थ मतलब चौथे भाव का स्वामी बुध के साथ हो तो आपको साधारण, मतलब जो मोटरसाइकिल है ना, ऐसे साधारण वाहन मिलेंगे। चौथे भाव के स्वामी के साथ बुध
के साथ बैठा हो तो चौथे भाव का स्वामी, ठीक है। हम्म, आपको लोकल जैसे साधारण वाहन मिलेंगे, साइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है। हाँ, फिर हमारा, हेलो, हाँ बोलते जाइए गुरुजी। ये बीच में आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैं मुझसे कुछ बोल रहे हो। तो चौथा पॉइंट आ गया, चंद्रमा लग्नेश। चंद्रमा आपका लग्नेश, लगन का स्वामी हो तथा चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो। लग्नेश चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो आप जातक को जीवन में वाहन सुख प्राप्त होता है, ठीक है। जी जी। लग्नेश का स्वामी होकर चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो आपको वाहन सुख प्राप्त होगा जीवन में, ठीक है। जी फिर दूसरा या चौथा भाव में शुभ राशि का चंद्रमा हो, दूसरे भाव में और चौथे भाव में शुभ राशि का चंद्रमा बैठा हो तो जातक को साधारण वाहन सुख मिलता है, छोटे व्हीकल मिलते हैं, 2 व्हीलर, ठीक है। ये रिक्शा लगा लीजिए, टेम्पो भी साधारण वाहन में आ जाता है, रिक्शा, ऑटो, कार इसमें आ जाती है उच्च वाहन में, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 5 हो गए। पांच हमारे जो सूत्र बताए मैंने योगी, ये समझ में आ गए आपको? जी गुरुजी। तो हमारा छठा पॉइंट है, यदि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ लगन में हो तो वाहन सुख मिलता है। साधारण वाहन का तात्पर्य है आजकल के युग में साइकिल आदि से है, और उच्च वाहन में मोटरसाइकिल तथा कार की गिनती होती है। नीचे उच्च वाहनों का योग प्रस्तुत कर रहा है, जैसे कि जो मोटरसाइकिल ना 2 व्हीलर मैंने इसी में ले लिए साधारण में, क्योंकि आजकल ना उच्च वाहिनी को कहा जाता, कार को, गाड़ी, कार, ट्रक, जो 4 पहिए वाले होते हैं इनको कहा जाता है उच्च वाहन, और 2 व्हीलर वालों को आप साधारण वाहन मानिए, ठीक है। ये आज जो 2 व्हीलर है ना ये सभी के पास मिलेंगे, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। छठा पॉइंट आ गया समझ में? जी गुरुजी। सातवां पॉइंट थोड़े ऊंचे बोल लीजिए। सातवां पॉइंट आ गया, यदि चौथे भाव का स्वामी शुक्र के साथ लगन में हो, या वो चौथे भाव का स्वामी शुक्र के साथ लगन में बैठा हो तो आपको उच्च कोटि का वाहन प्राप्त होगा, उच्च कोटि, उच्च प्रकार का वाहन प्राप्त होगा। 33 कोटि कहते हैं, कई तो कहते 33 करोड़ देवी देवता हिंदू में, हिंदू धर्म में नहीं, 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता। तो उच्च कोटि का मतलब यहाँ उच्च प्रकार का वाहन प्राप्त होगा, ठीक है। सातवां पॉइंट क्लियर हुआ अंजलि जी? जी जी। तो हमारा अष्टम आ गया। देखिए आधा मैं बता रहा था और ये 9वां पूरा था, ये यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हो गई, क्योंकि वहां पर मैं इसको 8 बता रहा था, ये 9 था, और आधे को हम 8 मानते, ठीक है। तो बलवान शुक्र और चंद्रमा त्रिकोण या केंद्र में हो तो उच्च वाहन योग बनता है। शुक्र और चंद्रमा बलवान होकर केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो तो आपको उच्च वाहन मिलेगा, ठीक है। अष्टम सूत्र भी हो गया। 9वां सूत्र, चंद्रमा यदि गुरु से दृष्ट हो तो भी आपको उच्च वाहन प्राप्त होगा। 10वां पॉइंट, शुक्र, चंद्रमा और चौथे भाव का स्वामी हो तो उच्च वाहन योग बनता है। ये सभी उच्च वाहन के बारे में योग है। फिर हमारा 11वां सूत्र आ गया, गुरु चौथे भाव का स्वामी हो, चंद्र और शुक्र, गुरु चतुरेश, चंद्र और शुक्र एकतर होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो उसके घर में कई उच्च वाहन उपलब्ध होते हैं। गुरु आपका चौथे भाव का स्वामी हो, चंद्र और शुक्र एकतर होकर मतलब बैठे हो त्रिकोण में हो या केंद्र में बैठे हो
तो उसके घर में ना कई वाहन मिलेंगे, ऊंच गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी, बड़े बड़े वाहन व्हीकल। ठीक है, ठीक है, आ गया 11वां सूत्र समझ में? बड़ी रजनी बड़ी जी, गाड़ी मदन भी आ सकती है ना, आ गया? बड़ी गाड़ियां भी हो सकती है ना गुरुजी? हाँ, बड़ी गाड़ी लगा लीजिए, फॉर्चूनर, BMW, और आजकल तो हम्म। बहुत बहुत महंगी है, कितने नाम बताएं, हाँ हाँ, नाम भी नहीं पता है। नहीं नहीं मानता। और हम तो छोटे हैं, आल्टो उल्टो पे ही रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका भाग्योदय हो गया वो तो कहाँ पहुंचा देगा, गांव से शहर में कहाँ एंटीला तक भी पहुंचा देगा। ठीक है, 12वां सूत्र आ गया हमारा। चौथे भाव का स्वामी गुरु के साथ या गुरु से दृष्ट हो तो भी आपको उच्च वाहन योग बनता है। ठीक है, फिर हमारा 13वां पॉइंट आ गया। मेरे कुंडली में घटित होते हैं 13वां और 14वां भाव सूत्र। ये 12वां 13वां 14वां नहीं, 13वां और 14वां, 13 तो ठीक है, 14। देखते हैं। अभी तो मैं 12वें पे आया हूँ। 13वां सूत्र आ गया, 12वां आ गया समझ में? चौथे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो या गुरु से दृष्ट हो तो आपको हाई व्हीकल मिलेंगे। ठीक है, 13वां सूत्र। मदन मोहन जी, नारायण जी, समझ में आ रहे हैं? हाँ गुरु जी। बता देना नहीं आए समझ तो। तो आ रहा है। परंतु आप पीडीएफ लेके, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक बार आंखों में से, अपनी दृष्टिकोणों में से निकालोगे ना, तब आपको अच्छे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे सूत्र। फिर 13वां सूत्र आ गया। चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह के साथ 10वें भाव में हो और उच्च वाहन योग बनता है। चौथे भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठा हो और शुभ हो ग्रह के साथ तो आपको उच्च वाहन मिलेगा। 13वां सूत्र ये आपके है क्या अंजलि जी, रजनी जी? मेरे गुरुदेव, मेरे चतुर्थ में मेरा कन्या लगन है, चतुर्थ मेरा बृहस्पति हो गया, वो 10वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा और मंगल के साथ, तो ये सूत्र उसमें कौन है? घटित हो गुरु, गया ना। बुध? गुरु 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 हो गया ना, 6 गुरु मेरे 6 10वें, 7 8 9, हाँ गुरु हो गया। गुरु गुरु मेरे 10वें भाव में बैठा हुआ है, उसके साथ चंद्रमा भी है और अच्छा, मंगल भी है। तो फिर एक सूत्र हो रहा था हमारा, गुरु चतुर्थ और चंद्र और शुक्र एक तरह, तो एक कर मतलब एक केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो। आपका शुक्र कहाँ पर बैठा है? केंद्र में बैठा है या नहीं त्रिकोण नहीं में नहीं बैठा नहीं है? नहीं, मेरा शुक्र अलग उसमें बैठा है। है, कारक भाव में, कारक भाव में, 12वें भाव में, त्रिक भाव में। ना, फिर त्रिकोण नहीं हुआ। हाँ, ये सूत्र नहीं घटा। 13वां 14वां, 13वां घट गया, 14वां अभी पढ़ाता हूँ। 13वां आ गया समझ में? दीपिका जी, हाँ हाँ आ गया समझ में? हाँ, समझ रही हूँ धीरे धीरे। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे ना आपकी रहती है। तो आप मेरे को इसलिए तो लास्ट में पूछते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा कम ही समझ में आता है, लेकिन फिर भी ट्राई हाँ, करती हूँ, मतलब समझ आ जाता है आपको धीरे धीरे। 13 सूत्र समझ में आ गए? आया ना? अच्छा, ठीक है। फिर 14वां सूत्र आ गया। चौथे भाव का स्वामी केंद्र में हो और उसके केंद्र का स्वामी लगन में हो। चौथे भाव का स्वामी केंद्र में हो और केंद्र का स्वामी लगन में हो तो जातक, जैसे कि चौथे भाव का स्वामी किस केंद्र में बैठा है, जैसे कि लगा लीजिए सप्तम में बैठा है, ये केंद्रीय है सप्तम भाव और उसका स्वामी आपके लगन में बैठा है। ठीक है, नहीं, ये फिर से में भी समझाइए। मेरा सूत्र घटता है गुरुदेव। ये पर मेरा केंद्र का 9वां स्वामी भाव में, का बैठा है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि मेरी लगन में बैठी हुई है, अच्छा। तो ये 14वां भी मेरे जन्म पत्र में फलित होता है। मेरा 9वां हाँ, भाव केंद्र चतुर्थ का भाव हो स्वामी गया। लगन में जातक उच्चवान प्राप्त करता है, त्रिकोण या हाँ केंद्र। ठीक है, हाँ, तो मिथुन, मेरा जो मिथुन राशि है बुध, वो लगन में बैठा हुआ है ना, कन्या राशि में। जी। चौथा भाव आपका इसमें बैठ गया 10वें भाव में जाके, चौथे भाव का और स्वामी 10वें का मेरे लगन में बैठ गया। अच्छा 10वें का जाके आपका लगन में बैठ गया। हाँ, आपके ये सूत्र हाँ, 14वां भी कट गया। 13 14 दोनों घटते मैंने पढ़े थे। हाँ, फिर हमारा 15वां सूत्र आ गया। 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, क्या हो?
10वें भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में बैठा हो और द्वितीय दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो आपको उच्च वाहन प्राप्त योग बनता है। ठीक है, 10वें भाव का स्वामी तो आपके 11वें भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठा हो तो आपको उच्च वाहन योग बनता है। ठीक है अंजलि जी। दूसरे 10वें भाव का स्वामी आपके एकादश भाव में बैठा है और दूसरे भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में बैठा है तो आपको उच्च वाहन मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में अंजलि जी? नारायण जी हाँ गुरुजी। आ गया? हाँ गुरुजी। तो ये हमारे 6 सूत्र बच गए, ये भी पढ़ाता हूँ आपको जल्दी जल्दी। तो चौथे भाव 16वां सूत्र है। चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में के स्वामी के साथ लगन में हो। चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ लगन में हो, 7वें भाव में हो तो आपको उच्च वाहन मिलता है। ठीक है, फिर हमारा 17वां आ गया। चौथा भाव का स्वामी चंद्र और शुक्र के साथ एकादश भाव में हो तो आपको उच्च वाहन प्राप्ति होती है। चौथे भाव का स्वामी चंद्र और शुक्र के साथ एकादश भाव में हो बैठा हो तो आपको उच्च वाहन प्राप्त होगा। लगन हमारा आ गया 18वां। लग्नेश लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो जातक को उच्च वाहन मिलता है। चौथे भाव लग्नेश लगन भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो आप जातक को उच्च वाहन प्राप्त होता है। फिर 19वां सूत्र आ गया। चौथे भाव का स्वामी केंद्र में हो और उस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक को उच्च वाहन सुख मिलता है, भोगता है। ठीक है, चौथे भाव के अंदर में हो, उसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक को हाई लेवल के विकल्प प्राप्त होते हैं। फिर 20वां आ गया। चौथा भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी के अंदर में हो तो जातक वाहन सुख भोगता है। ठीक है, यहाँ पर उच्च नहीं सिर्फ वाहन सुख लिखा गया है, वाहन सुख भोगता है। फिर हमारा 21वां सूत्र आ गया। बलवान शुक्र चौथे भाव में बैठा हो। ये अंजलि जी आपका सूत्र आ गया। बलवान शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो आपको उच्च वाहन मिलता है। ठीक है, आप पर भी 2 घट गए और रजनी जी पर भी 2 सूत्र घट गए। ठीक है, ठीक है। फिर हम आपको उच्च वाहन प्राप्ति किस समय में होगी? आप अंजलि जी के पास मैं गया तो मैंने कहा ये मैम जी ज्योतिष आचार्य जी मैंने पूछ रहा कि मुझे वाहन किस समय में उपलब्ध होगा, मेरे पास अभी तो रुपया नहीं है तो लोन पे भी मैं लूं तो मुझे वाहन किस समय में प्राप्त होगा? तो अंजलि जी क्या बताइए, देखिए आगे दिखाता हूँ आपको। मैंने अपने अनुभव और निरीक्षण से उच्च वाहन प्राप्ति समय की विधि निकाली है। ठीक है, जो प्रमाणित होने के साथ स्पष्ट भी पाठकों के हित के लिए विधि नीचे दे रहा हूं। मैंने इसके लिए ना आज कम से कम 1 घंटा बिताया ये सूत्र लिख करने के लिए, आपको आज मैं करवाऊं तो मैंने लगभग 1 घंटा खोया है, इनके ऊपर लगाया है आपको अच्छा ज्ञान देने के लिए आज। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, सूर्य की कला लिखिए 30। ये क्या है? प्रत्येक ग्रह की मूल कलाएं हैं मिनट। सूर्य की 30 मिनट। लिख ली? ये हो गया 1 और 6 16 अंदर की लिखिए 16। मंगल की लिखिए 6, बुध की लिखिए 8, सूर्य की लिखिए 30, चंद्र की लिखिए 16, मंगल के लिखिए 6, बुध की लिखिए 8, गुरु की लिखिए 10, शुक्र की लिखिए 11,
शनि की लिखिए 1 और राहु केतु की लिखिए 0। ठीक है, दीपिका जी लिख ली या रिपीट करूं एक बार? लिखी लिखी जी। लिख ली। नारायण जी, मदन मोहन जी लिख ली? कोई जवाब नहीं आया नारायण जी से और मदन मोहन जी से। हाँ गुरु जी, हो गया। हो गया तो आगे चलूं? चलिए, कला अंश के बाद कला हाँ। होता है ना, अंश कला विकला। हाँ हाँ हाँ, अंश के बाद कला होती है। ठीक। जैसे कि चौथे भाव की कलाएं, चौथे भाव का जो स्वामी है ना उसकी कला, शुक्र की कला और चौथे भाव में बैठे ग्रह की कला। ठीक है, मीन्स क्या है ये? डिग्री? डिग्री नहीं बहन जी, देखिए मीन्स मैं अभी बताता हूँ आपको। मीन्स बताता हूँ मीन्स। गुरुजी अभी मैं ड्रॉप करती हूँ, मैं आपको होश बता के देखिए ये 10:30 4 के ऊपर निशान लगा दिया ना, सूर्य की ये 4 कला है। ठीक है, क्या कह रही हो अंजलि जी? 11:15 बज गए, 11:15। हाँ 11:15। ये सूत्र मैं एक बार ये समझा देता हूँ 1-2 कुंडलियों पर, फिर कक्षा आज समाप्त करेंगे। ठीक है, एक बार ये सूत्र हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा 4 हो गया, ये कला होती है। ठीक है बहन जी, दीपिका जी? मिनट। हाँ मिनट कला हाँ। बोलते हैं। ये 51 मिनट हो गई। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ फिर हम सूत्र पे आते हैं वापस। हाँ। चौथे भाव का स्वामी की कला, शुक्र की कला और चौथे भाव में बैठे ग्रह की कला और चौथे भाव को देखने वाले ग्रह की कला। ठीक है, उनको जोड़ लीजिए और 12 से भाग दे दीजिए, तो आपका चंद्रस्थ राशि से आगे गिनो। जहां पर आपका चंद्र बैठा है ना उस राशि से आप आगे गिनिए। तो जैसे कि ये कुंडली आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ठीक है, उसी पे प्रेडिक्शन कर लेते हैं। या मैं अलग कुंडली, ये किसकी आ गई? किसकी लगाऊं मैं? मेरी ही लगा लेता हूँ। चौथे भाव का स्वामी कौन है? शनि है। शनि है ना, शनि का अंक कितना बताया मैंने आपको? 1 प्लस में। फिर देखिए शुक्र, शुक्र कहाँ पर है? शुक्र का अंक कितना बताया था मैंने आपको मदन मोहन जी? शुक्र का है 11। 11। ठीक है, फिर चौथे भाव पर, भाव में जो ग्रह है उसका, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। फिर इनके ऊपर दृष्टि किसकी चौथे भाव पर? एक तो गुरु की है। गुरु का अंक कितना बताया था मैंने आपको? 10 गुरुदेव। 10 बताया था, 10 प्लस में। फिर किसकी पड़ रही है? 1 2 3 4 5 केतु की। केतु की कितनी है? 0। जी। ठीक है, शनि की पड़ रही है क्या? देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पड़ रही। नहीं। ठीक है, राहु की भी नहीं पड़ रही। शुक्र की भी नहीं पड़ रही। सूर्य बुध शनि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पड़ रही। 8 मंगल की पड़ रही। मंगल का कितना है? मंगल का 6। 6 है। तो इनको जोड़िए, कितना बैठेगा? 21 और 6 7 28। ये केतु वाला, ये केतु, हाँ दृष्टि होगी केतु की। कितना हो गया? 28। 28। 28 को 12 से भाग करोगे कितना बचेगा? 4। 4 बचेगा। समझ में नहीं आ गया? एक कुंडली पर समझाऊंगा बहन जी, चिंता फ्री रहिए। तो 4 आ गया। हाँ तो 4 आ गया। चंद्र कहाँ पर बैठा है? तो चंद्र से देखिए चंद्र 1 तो नवे 2 भाव में चंद्र है। 3 4।
शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की दशा दशा शुक्र की दशा और अंतर्दशा में मुझे वाहन सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है। शुक्र की 2029 2027 और 2029 के बीच में। ठीक है, मेरे खुद के रुपये से। ठीक है, ठीक है आ गया बहन जी समझ में? उसके पहले भी देखो ना अगर है कुछ तो। इसके पहले नहीं है ना, देखिए बुध शुक्र यहाँ पर डालिए 2013 2016 में, तब तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो ओके ओके। यही बन रहा है सूत्र 2027-29 में। ठीक है, मैं एक कुंडली पर करवाता हूँ समझ में आपको, फिर सभी को आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दीपिका जी बताएंगे अभी मुझे। दीपिका जी के लिए ललित जी पे प्रेडिक्शन करते हैं। दीपिका जी स्क्रीन पे आ जाइए। आज जी से प्रश्न करते हैं। बोलिए क्या बोल रहे हो? बोलिए, आपका दूसरे भाव चौथे भाव में कौन सी राशि है? दूसरी सेकंड। सेकंड शुक्र, वृषभ राशि। वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र के कितने अंक बताए मैंने आपको? कला 11। 11 कला लिख लीजिए। हाँ। प्लस में फिर आप आइए, फिर शुक्र ये दृष्टि देखेंगे अभी। चौथे भाव का स्वामी हो गया। ठीक है, शुक्र की कला हो गई, चौथा भाव का स्वामी है शुक्र। तो 2 बार जोड़ते नहीं है, 2 बार जोड़ना पड़ेगा, सूत्र हमारा है। ठीक है, चौथा भाव का स्वामी हो गया, शुक्र हो गया, क्लियर। फिर इसके ऊपर दृष्टि किसकी है? ठीक है, दृष्टि देखिए, केतु की दृष्टि है बहन जी? नहीं है, क्योंकि केतु की कितनी होती है? 5 7 9 होती है दीपिका जी। ठीक है, हाँ। और केतु की क्या है? 1 2 3 4, चौथी दृष्टि देखते पड़ेगी। केतु का कट। शनि पे चलिए, शनि 1 2 3, तीसरी दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि पूर्ण होती है, तो शनि का अंक कितना है? 1 प्लस में आ जाइए। अच्छा, फिर किसकी पड़ेगी? फिर चलते हैं राहु की। राहु की कितनी होती है? 5 7 9 होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है गुरुदेव, 7 8 9। लगन राहु हो की गया, भी 8 9 नहीं है, राहु की भी नहीं है। फिर सूर्य बुध पे चलते हैं। सूर्य बुध की है क्या? नहीं, इनकी भी नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 नहीं। 5 6 7 नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध की कितनी होती है? सप्तम दृष्टि होती है। मंगल की है, मंगल की है। मंगल का कितना? क्योंकि सप्तम दृष्टि हो गई मंगल की, हाँ। तो मंगल का कितना अंक है? 6। 6 लिख लीजिए। फिर गुरु की 1 2 3 4 5, गुरु की है। गुरु का कितना है? 10 कला है क्या गुरु की? हाँ गुरुदेव। हाँ। कितना है? 11 11 22 22 और 8 23 23 और 6 29 29 और 10 39 39। 3 बचेगा गुरुदेव। तो अब 12 से 3 3 बचेगा, 3 शेष, 3 बचेगा। हाँ 3। तो चंद्र देखिए इसका कहाँ पर बैठा है? चंद्र ये रहा, तो चंद्र से आप 3 गिनिए बाहु, 1 2 3। तो इसको ना बुध की दशा और अंतर्दशा में इसको वांशुक होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कब है। 2023 2024 में इसके खुद का वाहन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सूत्र समझ में आ गया? दीपिका जी आ गया ना आपको? आ गया। बता देना बहन जी। ठीक है। सभी को जय श्री राम बताइए। मदन मोहन जी आइए स्क्रीन पर। आज की कक्षा आपको कैसी लगी?
अच्छा लगा, बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा। अच्छा रहा, अच्छा। जी,